हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने जा रही है क्योंकि फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 की सीक्रेसी को रिवील कर दिया है। व्यूअर्स, दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स की तादाद 1.3 बिलियन है और विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट का इस वक्त का कामयाब तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट 2025 तक विंडोज़ 10 की सपोर्ट ख़त्म कर देगी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को लॉन्च करने की बाकायदा से अभी तक कोई डेट तो नहीं दी, लेकिन विंडोज़ 11 को इस साल के एंड तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 के नए फीचर्स की। इस सिलसिले में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विंडोज़ की डेस्कटॉप स्क्रीन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन विंडोज़ और एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का अहम हिस्सा है, जो कि कंप्यूटर बूट होने के बाद हमारे सामने आता है। विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप ग्राफिकली बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, और इसको देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग एप्पल मैक को यूज़ कर रहे हैं। कम से कम मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन की बात करें तो डेस्कटॉप स्क्रीन का ऊपरी हिस्सा तो पहले जैसा ही है, जैसा कि पिछले वर्जन्स में भी है, लेकिन टास्क बार को इसमें चेंज कर दिया गया है। टास्क बार के अंदर विंडोज़ का जो स्टार्ट बटन है उसमें तमाम प्रोग्राम्स को दरमियान में ले आया गया है, जो कि नेक्स्ट लेवल की लुक दे रहे हैं। अगर हम लोग टास्क बार पर कोटाना की बात करें तो कोटाना को यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है, यानी टास्क बार पर कोटाना की बूट लेवल पर एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन कोटाना विंडोज़ 11 का हिस्सा है। इसी तरह नोटिफिकेशन एरिया की अगर हम लोग बात करें तो वो भी अपनी पुरानी जगह पर ही मौजूद है, जैसा कि विंडोज़ 10 में भी है। बहरहाल मजमूई तौर पर विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप बहुत अच्छा तासुर दे रहा है। आप लोग क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विंडोज़ 7, 8 और 10 वगैरह में टास्क बार पर प्रोग्राम्स को पिन किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग जिन प्रोग्रामों पे वर्क करते हैं वो भी टास्क बार पर शो होते हैं। तो व्यूअर्स, विंडोज़ 11 में अगर पिन प्रोग्राम्स की तादाद बढ़ जाए तो ये टास्क बार को ऑक्यूपाई नहीं करते, बल्कि एक नई विंडो में अरेंज हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि टास्क बार आपको भरा हुआ दिखाई नहीं देता, या हमें जैसा कि विंडोज़ 10 में या 8 में या 7 में अगर प्रोग्राम्स की तादाद बढ़ जाती है तो हमें उसको अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी बजाय जैसा कि ये विंडो में शो हो रहे हैं, एक विंडो ऊपर की तरफ ये डेस्कटॉप पे शो होगी और इन प्रोग्रामों में से हमने जिस प्रोग्राम पे वर्क करना है उस पर क्लिक करेंगे और उस पर वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार्ट मेन्यू बटन की। तो स्टार्ट मेन्यू बटन जो है ये विंडोज़ 11 में सादा होने के साथ साथ अच्छी लुक दे रहा है। इसमें अहम एप्लीकेशंस को इनके नामों के साथ जाहिर किया गया है, लेकिन अगर आप लोग तमाम एप्लीकेशंस को खोलना चाहते हैं तो ऊपर ऑल ऐप का बटन दिया गया है, ये वाला। कंप्यूटर मशीन की पावर से मुतल्लिक बटन मेन्यू के दाएं जानब निचले हिस्से में मौजूद है, जिससे आप लोग अपनी मशीन को शट डाउन, रीस्टार्ट या स्लीप वगैरह करवा सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह स्मार्टफोन्स का ज़माना है, और अगर बात की जाए स्मार्टफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तो ज़्यादातर एंड्रॉयड और आई ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर हैं, और हम लोग इनमें इस्तेमाल होने वाली ऐप्स के बहुत ज़्यादा आदी भी हो चुके हैं। तो क्या ख्याल है अगर एंड्रॉयड की तमाम ऐप्स को आप अपने कंप्यूटर पर भी इंस्टॉल कर लें? जी हाँ, विंडोज़ 11 में ये पावरफुल फीचर शामिल है, यानी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की ऐप के साथ साथ गूगल की ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बराह रास्त गूगल के साथ मुआहदा नहीं किया, बल्कि अमेज़न से मुआहदा किया है, जिसके मुताबिक अमेज़न ऐप स्टोर के तहत गूगल स्टोर की तमाम ऐप्स दस्तयाब होंगी। है ना दिलचस्प फीचर। अगली बात करते हैं जी फाइल एक्सप्लोरर की। तो इसकी लुक विंडोज़ 10 जैसी ही है, लेकिन आइकन्स को रीडिज़ाइन किया गया है, जो कि अच्छी लुक दे रहे हैं। अगला फीचर मल्टीपल डेस्कटॉप्स का है, यानी विंडोज़ 11 एक से ज़्यादा डेस्कटॉप्स को क्रिएट और मैनेज करने की सहूलत फराहम करती है। लिहाजा कोई भी यूज़र अपना एक से ज़्यादा डेस्कटॉप ना सिर्फ क्रिएट कर सकता है बल्कि उसको मैनेज भी कर सकता है आसानी से। तो जनाब, अब बात करते हैं गेम लवर्स की। तो इनके लिए न्यूज़ है कि विंडोज़ 11 में एक्सबॉक्स गेमिंग फीचर को बिल्ट इन कर दिया गया है, जिससे गेम्स का मज़ा दुबाला हो जाएगा। है ना मज़े की न्यूज़। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन कॉलिंग, मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली बहुत अहम ऐप है। तो व्यूअर्स, एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि MS टीम्स ऐप अब आपको विंडोज़ 11 में बिल्ट इन मिलेगी, यानी आपको एक्सटर्नली इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सो व्यूअर्स, ये थे विंडोज 11 के कुछ फीचर्स। आपको इनमें से कौन सा फीचर ज़्यादा पसंद आया है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।